तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ कोट 11 थीटा और कोट 7 थीटा बराबर 1, तब आपको पूछने वाले ने क्या पूछा था? 10 9 थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 बराबर इक्वल 1 हो, या कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2 की वैल्यू भी क्या दिया हुआ? 1। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करिए? तो 90 करिए। ओके, तो अब क्या हो जाएगा बताइए? 11 थीटा और 7 थीटा इक्वल कितना? 90। 11 और 7 18 थीटा बराबर इक्वल 19। तो थीटा बराबर 5। तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका? 5। और आपको पूछने वाले ने क्या पूछा? 10 9 थीटा। तो 10 9 इंटू 5 10 45 बराबर इक्वल 1। बी ऑप्शन करेक्ट। क्या बोले? कॉन्सेप्ट है ये, याद रखिए। 10 थीटा 1 10 थीटा 2 बराबर यदि 1 हो, या कोट थीटा की वैल्यू 1 हो, तो 100% थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। तो 7 थीटा और 11 थीटा की वैल्यू कितना? 90। तो 18 थीटा इक्वल 19। तो थीटा इक्वल 5। तो आपसे पूछा कितना था? 9 थीटा। 9 इंटू 5 45 45 मतलब 1। ऑप्शन बी। ओके, डन। चलिए, ये भी क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने क्या बोले, यदि थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 90 हो तो उसकी वैल्यू 1। अब बताइए, 10 1 और 10 9 89 की वैल्यू 1। 89 और 1 कितना? 90। 90 मतलब 1, यानी इन दोनों की वैल्यू खत्म। बराबर है क्या? इसी तरह 2 और उधर से 88, 3 और 87 टोटल खत्म होते तो लास्ट में बचेगा क्या? 10 45। यस या नो? टोटल वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, लास्ट में क्या बचा आपका? 10 45। 10 45 की वैल्यू भी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 टोटल 1। ऑप्शन वे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन, ये भी, इसका भी मस्त फंडा है अपना। याद रखिएगा, यदि साइन कॉस या कॉस साइन के फॉर्म में क्वेश्चन आया, क्या बोले? साइन या साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन, कुछ नहीं। देखिए, सबका एंगल सेम आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5, नीचे भी वही एंगल है क्या? कुछ नहीं, चुपचाप 10 लिखिए और टोटल एंगल जो भी है सबको ऐड करिए। क्या है? 1 2 3 4 5 विदाउट, और उसके बाद जितना है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 से क्या करिए? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा आंसर? 10 4 और 5 9 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 15 अपॉन 5 3x। 10 3x ऑप्शन है, सॉरी 10 3 डिग्री, डिग्री में है ना, तो 3 डिग्री आया क्या? अच्छा, यही चीज साइन में ना होके कॉस अपॉन साइन रहता तो क्या लिखते यहां पे? कॉट। डाउट? चलिए आगे। ये तो क्वेश्चन हो ही गया होगा। ये क्या आपका? कॉट और कॉसेक। क्या है क्वेश्चन में? कॉट और कॉसेक की इक्वल वैल्यू कितना है? 5। आपको पूछने वाले ने क्या पूछा है? साइन। यदि कॉट एक्स
और कॉट एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि यदि p है, ठीक है ना, तो कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 1/p होगा। यही कॉन्सेप्ट है, बराबर क्या। तो यदि मैं इसे क्या ये भी लिख सकता हूं क्या, अब आपको साइन में चाहिए तो नहीं कॉस से निकाल लूं तो हो जाएगा, तो मैं इसे कॉस एक पहले लिखता हूं और कॉट एक्स बाद में लिखता हूं, इसकी वैल्यू क्या लिख दूं 5, चलेगा क्या। अच्छा ये अब लिखो कॉस एक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू 1/5, कोई डाउट। अब मैं दोनों को ऐड करूं तो ये खत्म, बचा कितना 2 कॉस एक एक्स की वैल्यू कितना 5 + 1/5, यस या नो। 5 × 5 25, 25 पर 1 26/5, और ये 2 इधर आएगा तो ये 2 से ये 13 टाइम्स, यानी कॉस एक एक्स की वैल्यू कितना 13/5, तो साइन एक्स की वैल्यू 5/13, और है कोई ऑप्शन क्या 5/33, ऑप्शन डी। क्लियर है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट, यदि कॉट कॉसेक दिया है तो यदि माइनस करोगे तो रिवर्स में आंसर आता है, बराबर है क्या। चलो पॉइंट, चले वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी, यदि सेक और टेन की वैल्यू n दिया हुआ है तो सेक x माइनस टेन एक्स की वैल्यू 1/n, सेम कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा यहां पर आप बताइए, तो सेक x माइनस टेन एक्स बराबर 1/n, कोई डाउट। अब ये ऑप्शन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लिए, 10 10 खत्म क्या, तो क्या बचा 2 सेक थीटा की वैल्यू कितना n + 1/n, तो ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर + 1/n, किसकी वैल्यू आया ये 2 सेक थीटा। तो यहीं से मैं हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालूं क्या, यदि सेक थीटा की वैल्यू आपने, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर + 1/2n, आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा n माइनस n का स्क्वायर + 1/2n, यस या नो। यदि सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस ऑफ n का स्क्वायर + 1 डिवाइड अपॉन 2n, n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n का स्क्वायर + 1/2n, कोई डाउट यहां तक। अब आपको पूछने वाले ने क्या पूछा, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, और ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, आपको n का स्क्वायर -1 चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपका जैसे माइनस करोगे तो -1 होगा, ये भी -1 होगा, कोई डाउट। अच्छा क्या करूं बताओ, n का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर + 1 जो मांगा है, यानी ये डिवाइड ये कर दूं क्या, चलेगा। यानी आप टेन थीटा अपॉन क्या निकाल रहे हो सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर -1/2n, ये क्या है n का स्क्वायर + 1/2n, ये 2n से ये 2n, बताइएगा साइन अपॉन ये 1 कॉस कॉस, तो बचा कितना साइन थीटा इक्वल टू कितना n का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर + 1, यही पूछा है ना आपको, इसकी वैल्यू क्या होगा साइन थीटा। साइन x + टेन एक्स होगा, नहीं 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 नहीं, बस सेक 10 और कॉसेक कॉट अभी जो बनाए, कोई दिक्कत, सब में रूल नहीं है भाई, बराबर है ना। और यदि साइन कॉस में हो तो एक ही रूल है, बोथ साइड स्क्वायर, साइन कॉस में क्वेश्चन हो तो बोथ साइड स्क्वायर और एडिंग तो हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलता हूं, ये हो गया था। चलिए क्या है मिनिमम वैल्यू, बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखिए ये क्या आपका, आपको पूछा है क्या चीज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द 8 सेक स्क्वायर एक्स और 6 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूछा है ना। यदि मिनिमम पूछे तो एक ही रूल,
एक ही रूल होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यदि ये लगाते हो अर्थमेटिक मीन, यदि इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो आप लिखोगे कि सर ये 8 सेक स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 6 कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड अपॉन 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट के अंदर। क्या हो जाएगा ये 8 सेक स्क्वायर 2x और 6 कॉस स्क्वायर इंटू 6 कॉस स्क्वायर 2 होगा क्या, ये और ये, तो बचा कितना 8 और 6 48, यस या नो। और ये भी 2 उधर आएगा क्या, तो इधर क्या बचा 8 सेक स्क्वायर 2x 6 कॉस स्क्वायर 2x, यस या नो। इधर आ गया आपका 2, बताइए इसकी वैल्यू कितना, रूट 48 4 रूट होगा 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, यस या नो। 2 इंटू 4 8 रूट 3, कोई ऑप्शन है क्या, 8 रूट 3। ठीक है, आप ये कमेंट करिए। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आपको, ए का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बी का स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू बताइए। ओके, चल आगे चलता हूं। क्या चीज, यदि इसकी मिनिमम ही पूछेगा, इसकी मैक्सिमम नहीं आएगा। सेक क्वेश्चन बनाने का क्या चीज, 10 कॉट सेक कॉसेक, और साइन क्वेश्चन किस में बन सकता है, साइन और कॉसेक। इसकी हमेशा क्या पूछेगा, मिनिमम, जो कटवट हो जाए, साइन कॉसेक 10 कॉट और सेक कॉसेक, क्या पूछेगा हमेशा, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, आगे चलो। चलिए ये क्वेश्चन और लास्ट के 3 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एक साथ समझाऊंगा, 16 17 और ये 7। इससे पहले इससे दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, रुक। हाँ ये क्वेश्चन पहले, चलिए क्या है क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपको, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितना, पाई, तो इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सोचो जो पाई हो जाए। अल्फा की वैल्यू π/3, बीटा की वैल्यू π/3, और 60 होगा कि नहीं होगा, यानी ये भी आपका π/3, ये भी आपका π/3, और ये भी यदि π/3 लेते हो तो इसकी आंसर देखो पाई ही आ रहा है ना, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा की वैल्यू π/3, बीटा की वैल्यू π/3 और गामा की वैल्यू π/3। इस पे पुट करिए, इस वैल्यू पे, इस पे पुट करते बताइएगा फटाफट। साइन स्क्वायर π/3 √3/2 का स्क्वायर, यस या नो। और साइन बीटा मतलब √3/2 का फिर स्क्वायर, ये माइनस ऑफ √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा कितना 3/4। अब हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा 1 by 1। अब आइए ऑप्शन नंबर 1 जैसे चेक कर रहा हूं, तो क्या है क्वेश्चन, 2 साइन, यहीं पे पुट करते चलो, क्या बताइए, 2 साइन अल्फा मतलब √3/2, साइन बीटा मीन्स √3/2, साइन गामा मतलब √3/2, ये 2 से ये 2, ये √3 इंटू √3 3, लेकिन √3 बच रहा है ना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्या आपका, ये भी रखिए 2 इंटू साइन अल्फा मतलब √3/2, कॉस अल्फा कॉस बीटा 1/2, कॉस गामा 1/2, यहां पे भी √3 आ रहा है क्या, ये भी ऑप्शन। अब आते ऑप्शन नंबर सी पे, क्या है 2 इंटू साइन अल्फा मीन्स √3/2, साइन बीटा √3/2, कॉस गामा 1/2, ये 2 से ये 2, √3 इंटू √3 3/4 आ रहा है क्या, तो कौन सा ऑप्शन होता, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बराबर है क्या, यहां तक कोई डाउट। चलो हमेशा यदि ऐसा कभी भी दे दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दे कि आपको पाई है 2 पाई है, आप तीनों की वैल्यू पुट करके देखिए और आंसर में रख दीजिए और ऑप्शन चेक कर दीजिए। हर क्वेश्चन में, ट्रिगो के हर क्वेश्चन में आप या तो 0 पुट करिए या तो ऐसा वैल्यू पुट करिए कि 0 आ जाए। क्या पुट कर सकते हैं, 0 आ जाए, क्या पुट करूं जो 1 आ जाए। ट्रिगो के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो आप।
ट्रिगो के अधिकतर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आने वाले दिखाता हूं क्वेश्चन आपको। और ये चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए। आपको क्या है, चल हमारे साथ रहिएगा। क्या है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 4, टेन T1 की वैल्यू पता है आपको, T2 है, T3 है और ये क्या है, T4 है। आपको बोला है कि कौन रिलेशन बताना, ये है ना। आप देखिए ये जो थीटा की वैल्यू है 0 से पाई बाय 4, आप 0 से पाई बाय 4 की वैल्यू के बीच में कोई एक वैल्यू उठाइए। सबसे आसान पाई बाय 6 है, जिसकी आपको वैल्यू पता है, यानी थीटा की वैल्यू हम लोग पाई बाय 6 तो ले ही सकता हूं। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। चलिए पुट करता हूं, T1 आता हूं, T1 30 मतलब 1/√3, 1/√3 और ये 1/√3, यस या नो। अब आता हूं √3 पे, 1/√3 और ये √3, सही है क्या। आता हूं इस पे √3 पावर 1/√3, T4 पे आ रहा हूं, क्या होगा, √3 पावर √3। दिख ही रहा है कि यही पहले सबसे बड़ा है। T4 तो सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये √3 पावर √3 है, ये तो 1 बराबर है कि नहीं। अच्छा और आता हूं, बताइए सबसे ज्यादा तो T4 है, यहां तो T4 सबसे कम, ये तो ऑप्शन गलत, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। आसान था ना। क्या बोले, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में ले लो, लिया आपने। थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, अब पाई बाय 6 मतलब 30 की वैल्यू पुट कर देते, 10 30 मतलब 1/√3, 1/√3, यहाँ पे 1/√3, ये √3, ये √3, ये 1/√3, यस या नो। ये √3 और ये √3, बताइए सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है ना अभी आपको, ये ज्यादा दिख रहा है, T4 सबसे ज्यादा। अब आता हूं ऑप्शन पे, ये तो सबसे कम है तो ये तो होता ही नहीं, ये भी सबसे कम दिख रहा है, ये तो होता नहीं, ये भी नहीं होता तो होता क्या, तब ये चेक करने की क्या जरूरत था अपने को, बराबर है क्या। चल सेम क्वेश्चन यही वही, इससे पहले जो हम लोग बनाए अभी। अब बताइए क्या करो, अभी आपको a+b+c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180, मान लेना। क्या मानू, 60 60 60 मान लो। सबसे आसान, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री और c बराबर, तो आइए यहाँ पे आते, 60 मतलब √3 प्लस √3 प्लस √3 मतलब 3√3। अब देखते हैं ऑप्शन में 3√3 कहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। अब आता है यहाँ पे tan 1 tan b cot c, इस पे तो दिख रहा है ये √3 और √3 3 आ रहा है, बराबर है, ये 1/√3 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अच्छा ये देखिए tan 30 मतलब सॉरी tan 60 मतलब √3, ये 1/√3, √3 खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बस √3 बचा, ये भी ऑप्शन। अब आता हूँ इस पे tan a मतलब √3 और √3 मिलकर एक 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, चलो आगे चलो। ये सब बहुत, ये ही आप हर क्वेश्चन में पुट करिए, मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत था ही नहीं, तो सॉल्व करोगे तो कैसे, a+b बराबर 80 - से यहाँ पे पुट करोगे, फिर पुट करोगे, सॉल्व करोगे, हो गया हालत खराब। चलो आगे चलता हूँ हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन सिखाता हूँ, ठीक है, सिखाऊं। चले, इसका एक शानदार फंडा है, यदि कोसाइन के फॉर्म में हो, कॉस के सीरीज की क्वेश्चन हो, क्या बोले, कॉस के सीरीज के क्वेश्चन हो, जैसे कॉस थीटा, बराबर है ना, जैसे cos 2 थीटा, ऐसे मतलब कॉस के फॉर्म में हो, तो एक ही रूल है, पहले लिखता हूं मैं, साइन इंटू 2 इंटू बिगेस्ट एंगल, क्या चीज, बिगेस्ट एंगल अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस, 2 पावर नंबर ऑफ कॉस इंटू साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल इंटू स्मॉलेस्ट एंगल। ये है आपका फंडा, इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कॉस के सीरीज में क्वेश्चन कभी भी दिखे बस साइन इंटू 2 इंटू बिगेस्ट एंगल अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। या तो ऐसे सॉल्व करोगे तो सर सॉल्व कैसे करोगे, टू साइन से डिवाइड भी और साइन से मल्टीप्लाई भी, तो फिर साइन 2 थीटा के फॉर्म में आएगा, फिर आओगे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर साइन 2 थीटा आएगा, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि इससे बना रहा हूं, अब आइएगा और इसको आसान करने के लिए कुछ मान लो, एंगल को छोड़ दो, ऐसे बना दो। चलिए 16 है तो 16 लिख दो, साइन 2 इंटू, बताइए बिगेस्ट एंगल क्या आपका 16 पाई अपॉन 15। अब आइए नीचे, नीचे क्या हो जाएगा 2 पावर नंबर ऑफ कॉस कितना 1 2 3 4, तो इंटू पावर 4 साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल कितना 2 पाई अपॉन 15। कोई दिक्कत, 2 पावर 4 16 क्या, ये खत्म। अब इसको था सॉल्व करता हूं मैं, ये क्या आपका साइन 32 पाई अपॉन 15 और ये साइन 2 पाई अपॉन 15 बराबर है क्या। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, यदि 15 के, ये जो 15 है ना, 15 के आधे से ज्यादा है कि कम है, ये सॉरी 32 के आधे से कम है या ज्यादा है ये, इसका आधा कितना 36, इसका आधा 36 होगा ना, लेकिन सॉरी मतलब 16 होगा, ये क्या दिया हुआ 15 कम है ना, तो कम होता है तो एक ही रूल होता है अपना, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा यूज करेंगे, सॉरी एक रुक देख, पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो, तो क्या इसे हम लोग साइन 2 पाई प्लस ऑफ पाई अपॉन 15 लिख सकते हैं क्या, सॉरी गल, हाँ यदि मैंने क्या बोला एक बार सुन ले, और ये मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई, यही ना 2 पाई पाई प्लस ऑफ 2 पाई अपॉन 15 लिखेंगे क्या, चलेगा। और डिवाइड अपॉन साइन 2 पाई अपॉन 15, यस या नो 15, सॉरी 2 पाई बराबर है ना, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 15 सही है। अच्छा बताओ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव और इस पे एंगल चेंज वेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा साइन, बोलिए साइन 2 पाई अपॉन 15 डिवाइड अपॉन साइन 2 पाई अपॉन 15, दोनों खत्म, आंसर 1 ऑप्शन को, ये क्या सही है। चलिए एक बार और इसको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, यदि आपको वैल्यू थोड़ा हार्ड दे दे, क्या दे दे वैल्यू हार्ड, फंडा तो एक ही है, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना, क्या था फॉर्मूला, बोले साइन इंटू 2 इंटू बिगेस्ट एंगल, क्या है बिगेस्ट एंगल डिवाइड अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस, और यहां पे क्या है साइन इन स्मॉलेस्ट एंगल, ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बना। अब देखिए यदि वैल्यू लंबा दे दे, हार्ड दे दे, कुछ नहीं करिए, आप मानना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे साइन 2 पाई अपॉन 15 को कोई ए मान लिया, क्या माने ए, यदि ए मानते ही ये आपको 16 कॉस ए दिख रहा है, इसको हम लोग 2a मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं 2a, तो ये क्या आ जाएगा आपका
कॉस 2a, इसे मैं मान रहा हूँ 4a, क्या मानू 4a, ऐसे मानना आपको 4a, फिर ये हो जाएगा 8a, मानिए कितना कॉस 8a। यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताओ आप। 2a 4a फिर इसका मल्टीपल 4a का 2 से मल्टीप्लाई करते चलो 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 16, और कुछ ज्यादा रहता तो 16 × 2 32, और ज्यादा रहता तो 64, ऐसे मानते हैं। अब आइए थोड़ा सा, अब फॉर्मूला लगाइए 16 इंटू साइन 2 इंटू बिगेस्ट एंगल, 2 इंटू बिगेस्ट कितना 8a, 2 इंटू 8a अपॉन साइन इंटू स्मॉलेस्ट कितना है आपका साइन a, और इधर कितना 2 पावर नंबर ऑफ कॉस कितना 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट, यस या नो। अब ये आपका क्या बचा साइन 18a, नीचे क्या बचा साइन 16a, ये क्या बचा आपका साइन a। यहां तक कोई डाउट क्या? अच्छा जो फर्स्ट माने है वो यानी 2 पाई अपॉन 15, मतलब 2 पाई बराबर आपका 15a है क्या? और क्या ये 16a को साइन 15a प्लस ऑफ a लिख सकते हैं क्या? डिवाइड अपॉन साइन ए, 15a की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं 2 पाई रखूं क्या? ये रख सकता हूं मैं साइन 2 पाई प्लस ऑफ a डिवाइड अपॉन साइन ए। बताइए इसकी वैल्यू साइन ए अपॉन वैल्यू आया कुछ भी नहीं, कितना भी बड़ा दे दे घबराना है ही नहीं, मतलब कुछ मानना स्टार्ट कर दो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका आसान, लास्ट में सॉल्व करना क्या हो जाएगा आसान, और यहीं से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? आगे चलो। चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई सेम क्वेश्चन है क्या? कॉस के फॉर्म में है क्या? कॉस के फॉर्म में सिंपल फॉर्मूला क्या है बताइए, साइन इंटू 2 बिगेस्ट एंगल क्या है अभी आपके पास 2 पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, यही है क्या? डिवाइड अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस कितना है n, रख दिए क्या? अब बताइए साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल कितना थीटा, यस या नो? अच्छा आप बताइएगा साइन ये 2 इंटू 2 पावर n अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या? डिवाइड अपॉन 2, 2 से 2 इंटू 2 पावर n अपॉन 2, यही लिखा हुआ है ना, इंटू क्या ये थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या है आपका 2 पावर n इंटू साइन थीटा, यस या नो? अच्छा अब आपका है, अब आपको n की वैल्यू दिया हुआ है, सरकार आपको थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। अब आइए लिखू क्या यहाँ पे, क्या है आपका 2 पावर n, थीटा की वैल्यू कितना पाई अपॉन 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड अपॉन 2 पावर n, यहां पे भी रखोगे ना वैल्यू साइन, बोलो तो सही, पाई अपॉन 2 पावर n माइनस 1, यस या नो? अब आइए सॉल्व करिए इसको, क्या कर सकते हैं बताइए? साइन पाई माइनस थीटा 2n पाई डिवाइड अपॉन 2 पावर n माइनस 1, ओके 2 पावर n साइन पाई अपॉन 2 पावर n माइनस 1, यदि ये करूं तो साइन 2n पाई माइनस पाई माइनस 2n पाई अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n इंटू साइन पाई अपॉन
टू पावर एन माइनस वन। ये यहां से ये खत्म और ये यहां से खत्म, माइनस बाहर तो माइनस वन अपॉन टू पावर एन। आया क्या? मिटाऊं? चलिए, यही अभी आपको बोल रहे थे ना, जैसे ये क्वेश्चन है, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पे आप खुद से जैसे कुछ दे दे आपको और किसी की वैल्यू पूछ दे, कुछ आपको दे दे और किसी की वैल्यू पूछ दे, आप थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू रखिए ताकि मतलब वैल्यू या तो जीरो आ जाए या तो वन आ जाए, तक आ जाए। बताइए क्या रखूं? आपके हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या रखो? अरे थीटा की वैल्यू थोड़ा देर के लिए मैं जीरो रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो, सबसे आसान क्या है? जीरो। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? साइन रहते पाई बाय टू, कॉस है तो पाई बाय टू जीरो, सबसे आसान वैल्यू यही है ना। साइन कॉस है तो यही, और 10 में पाई बाय टू, सॉरी 10 में पाई बाय फोर। अच्छा आइए, थीटा की वैल्यू जीरो रखूं क्या? यदि थीटा की वैल्यू जीरो रखते ही साइन थीटा जीरो, टोटल पी बराबर जीरो। क्या आप इधर भी ये थीटा जीरो रखे तो यहां पे भी रखिए, यहां पे रखोगे क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं चेक कर। यदि जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, ये वन यहां से यहां खत्म, ये तो आपका जीरो हो चुका है, बराबर है ना। और ये जीरो अपॉन जीरो समथिंग जीरो आया क्या, यानी इसकी भी वैल्यू जीरो, यस या नो। यानी पी की वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो, मतलब पी जीरो, यही ऑप्शन। पी जीरो है ना। आप यदि जीरो यहाँ रखते तो ये वन आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो जीरो आ रहा है ना। फिर यदि पी की वैल्यू जीरो रख, यहाँ पे वन आ रहा है, पी जीरो रखते वन अपन जो इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन आपको लाना क्या है? जीरो। तो पी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? जीरो। आए समझ में? ऐसे कुछ कितने भी क्वेश्चन हो, यदि कुछ दे दे और किसी की वैल्यू पूछ दे, आप थीटा की वैल्यू रख के चेक करो, कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर आएगा। आपके पीवाईक्यू में ऐसे ऐसे 17-18 क्वेश्चन भरा पड़ा है, कुछ दे दिया किसी की वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं करिए, कुछ मानना स्टार्ट कर दो, बराबर है ना। चलिए अब इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, वैल्यू पुट करिए, कैसे पुट, कुछ भी पुट करिए। जैसे अल्फा की वैल्यू जीरो पुट कर दिए, सॉरी एन की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करना आपको। एन की वैल्यू मान लेते हैं जीरो पुट किया आपने, कितना? जीरो पुट किए क्या? यदि एन की वैल्यू पुट जीरो करोगे तो बताइए अल्फा की वैल्यू जीरो आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और यदि यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो पुट किए तो बीटा की वैल्यू पाई बाय फोर आएगा। आएगा क्या? कुछ भी पुट करिए। अब तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो प्लस पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर आंसर आएगा। वैसे यदि आप सॉल्व करने लगोगे तो बहुत लंबा जाएगा। कुछ भी पुट करिए, एन की वैल्यू जीरो पुट करिए, वन करिए, टू करिए, ज्यादा आसान क्या है? जीरो माइनस वन वन, इससे ज्यादा कुछ पुट करने की जरूरत, जीरो वन माइनस वन। देखिए कोई ऑप्शन है क्या? पाई बाय फोर आया। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा हो, क्वेश्चन नंबर 10x tan 3x, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 7 या कुछ था ना, वो आप ट्राई करना। अब चलिए पहले इसके पहले और क्वेश्चन देखता हूं क्या क्या है। सी ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन, अब आइए ये देख कितना, ये भी बहुत ही आसान सवाल। बताओ क्या रखूं जो टू आएगा? पाई बाय टू, यानी x की वैल्यू पाई बाय टू, और यहां पे भी x की वैल्यू पाई बाय टू रखते ही, बराबर है ना। अब बताओ x की वैल्यू पाई बाय टू रखते साइन पाई बाय टू वन, कॉस एक्स पाई बाय टू रखते वन, क्या ये पाई बाय टू पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या?
देन एक्स की वैल्यू कितना, पाई बाई टू। यहां पे आइए, अब रखिए साइन पाई बाई टू पावर एन और कॉस एक पाई बाई टू पावर एन। इसकी वैल्यू वन, पावर एन की वैल्यू वन ही तो होगा, इसकी वैल्यू भी वन, तो आंसर कितना, टू। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए। आप यदि x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट किए, समझ आओ, एक पीस का आंसर नहीं आएगा। बराबर है कि नहीं? आप कुछ मानना स्टार्ट करो, क्या पुट करो जो मतलब आ जाए, जीरो। चलो ये भी सही है, पाई बाई टू। चलिए थीटा की वैल्यू पाई बाई टू पुट किया, बराबर है, पाई बाई टू पुट किए, यहां पे पाई बाई टू पुट कर दी, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वन आ गया, आया क्या? अच्छा यहां पे पाई बाई टू पुट करते, वाई की वैल्यू जीरो, आया क्या? आंसर रखना। अब वन पावर फोर वन, ये तो जीरो, ये भी माइनस टू, ये जीरो, ये जीरो, बचा कितना, वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो, आ गया आंसर। चलिए भी आसान क्वेश्चन है, इससे पहले ये हो चुका है ना। सेक एक्स यदि टेन एक्स है, इसकी वैल्यू कितना है, पी। तो आपको जानते हो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू वन अपॉन पी। यस या नो? ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपका यदि क्वेश्चन नंबर वन है, ये क्वेश्चन नंबर टू। यस या नो? दोनों को ऐड कर तो ये टेन एक्स, ये टेन एक्स, सेक एक्स और सेक एक्स मिलके टू सेक एक्स, इधर ऐड कर पी प्लस वन अपॉन पी। आपको पूछने वाले ने क्या पूछा था, सेक एक्स, तो क्या होता, वन बाई टू पी प्लस वन अपॉन पी। कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आसान क्वेश्चन था ये, आइए इस पे बताता हूं। ये देखिए, सुनना, एक बार बताऊंगा आपको आ जाएगा। क्वेश्चन देने वाले हमेशा क्या देगा, इन दोनों का सम ये देगा, इन दोनों का सम यदि ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं, आंसर क्या होता है, यदि इन दोनों का सम है तो फंडा ही कहता है इन तीनों का प्रोडक्ट आंसर होगा, टेन एक थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा। कोई ऑप्शन आया था क्या? ए क्या बोले, सुन सुन फिर से सुन, क्या बोले, यदि इन दोनों का सम यदि यहां पे बैठा हो तो कुछ नहीं, आंसर जो होता है तीनों का प्रोडक्ट, और माइनस टेन टू थीटा, दोनों का सम इधर बैठा हुआ है क्या, कुछ नहीं, आंसर क्या आ जाता है, सबका प्रोडक्ट, टेन फाइव थीटा, टेन थ्री थीटा और टेन टू थीटा। बराबर है क्या? यदि आपको मेथड चाहिए तो देखिए, टेन एट थीटा को आप लोग लिखोगे टेन सिक्स थीटा प्लस ऑफ टू थीटा। अब आप इसकी फॉर्मूला पुट कर दोगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, बस टेन में। और ये आपका ट्रिगो में तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। किसका? व्हाट में भी होगा, व्हाट में नहीं होगा, ओनली टेन में। ये क्वेश्चन बताओ। अच्छा पहले ये लेता हूं।
पहले ये, तब उसके बाद उस पे आता हूं, बराबर है। चल ये क्वेश्चन, ये ट्राई किए तो कोई हुआ था। चल, आपको एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, कुछ जानते हो क्या? टेन 3 थीटा जानते हो ना? चल अभी अब आता हूं, दिमाग लगाओ। ये टेन 6 तो दिया हुआ है, टेन तो 6 है, कोई दिक्कत? अब यदि 60 माइनस थीटा तो 54 होनी चाहिए, 54 कहीं है क्या? नहीं। यदि लेकिन 60 प्लस थीटा 66 बैठा हुआ है, यानी ये टेन 60 प्लस 6, यस या नो? लेकिन अब आपको यदि टेन 60 माइनस 6 मिल जाता तो आप एक फॉर्मूला पुट कर देते, यस या नो? लेकिन आप टेन 60 माइनस 6 है नहीं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आता हूं इन टू के साथ, अब क्या क्या बच्चा? 1042 बचा क्या? और ये क्या इधर? 1078, 1048, 1078। यदि आप इसमें 60 ऐड करते हो, 60 प्लस 18, तो ये 60 माइनस 18 है दिया हुआ, यानी आपको इधर 60 प्लस 18 है क्या? 10। और इधर 10 60 माइनस 18 क्या नहीं है? अब आप 1050, सॉरी 10 18 नहीं है, बराबर है ना? 1018 आपको नहीं है, तो 1080 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यस या नो? अब इसकी वैल्यू 10 3 थीटा, इसकी वैल्यू 10 3 थीटा होगा क्या? ये 10 3 थीटा मतलब 10 3 इंटू 6 यानी 18 थीटा, यस या नो? यानी 10 18, 10 कितना? 18। अच्छा ये बताइएगा, 3 थीटा 18 इंटू 3 54, यानी 10 54। अच्छा ये 60 माइनस 6 54, 10 54, इधर 10 18, यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, आंसर 1। नहीं आया। और ये जेई का क्वेश्चन था। चल देख, आपको 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा का वैल्यू कितना है? 10 3 थीटा, पता है ना? अब आता हूं 10 थीटा, 10 6 पता है, बराबर है क्या? 10 6 बराबर पता है आपको, तो 10 42 लाना है। 10 40, यदि 6 है तो 60 प्लस 6 हो सकता है, यही नहीं? या 60 माइनस 6, 60 प्लस 6 दिया हुआ है 66, लेकिन क्या नहीं पता है? अब 54 नहीं पता है, तो आप 54 लाए तो 54 से डिवाइड भी तो करना होगा ना। अब क्या बचा? 88, तो ये 60 प्लस 18 होगा क्या? ये 42 मतलब 60 माइनस 18 होगा, तो ये क्या नहीं था? 10 18 है, तो उसे डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, फॉर्मूला आ गया, बराबर है क्या? चल ये तो आसान है, हो जाएगा। वही फंडा क्या? बोलिए खटाक से। साइन इंटू टू बिगेस्ट एंगल कितना? 8 थीटा अपॉन 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल नंबर ऑफ थीटा कितना? 4 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा? साइन 60 थीटा अपॉन 2 पावर 4 साइन थीटा। कोई ऑप्शन था क्या? ये ऑप्शन आया क्या? ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं, ऐसे बनाना है आपको आज के बाद। कोसाइन के फॉर्म में आया तो एक ही साइन 2 इंटू बिगेस्ट एंगल अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल। कोई दिक्कत क्या? नहीं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। चलो इस पे ट्राई करता हूं, आइए मेरे साथ रहिएगा। इसमें 2 कॉमन ले लो,
इससे 2 कॉमन लेते ही आपका 1 प्लस ऑफ कॉस 4 थीटा होगा। और आपको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ आते आते थीटा बचा, मतलब किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। यदि आपको 1 प्लस कॉस 4 थीटा चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यस या नो। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 2 प्लस ऑफ रूट, ये क्या, ये आपका आ गया 2 प्लस ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 बाहर आएगा, कॉस थीटा भी बाहर आएगा, फिर से 2 कॉमन आएगा, फिर 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा बचेगा क्या, कोई दिक्कत। फिर इसकी फार्मूला 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 2 बाहर, कॉस थीटा भी बाहर, कोई दिक्कत। ये तो आसान है, इसकी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यही होता है क्या। तो ये फॉर्मूला पे लगा दे बस, साइन क्या होगा पाई बाय 4 प्लस थीटा, इधर से पाई बाय 4 माइनस थीटा, यस या नो। और इधर साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा, सही है क्या। पाई बाय 4 से पाई बाय 4, थीटा से थीटा, ये पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब 1 इंटू साइन 2 थीटा। कोई ऑप्शन था क्या, ये तो आसान है ना, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये ना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसकी ये वाला इधर उठा के ले आओ, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा बराबर कितना 1। इसकी फार्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कब 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, एक ही तो ऑप्शन है तो पाई बाय 4, कोई दिक्कत। चले 2 क्वेश्चन बचा वो बताने दो। चलिए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, एक है अपना पाई बाय 2 माइनस थीटा बेस क्वेश्चन होता है, और एक पाई माइनस थीटा बेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। सर ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, ये पाई माइनस ये पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कब यूज होगा, जब ये जो स्मॉलेस्ट है ना ये 8 16 यदि इसके आधे से कम या इसके आधे से ज्यादा, यदि इसके आधे से कम है तो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा यूज होता, यदि इसके आधे से ये ज्यादा रहता तो पाई माइनस थीटा यूज होता। 16 का आधा कितना 8, ये 8 से कम या ज्यादा, कम, तो कम है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा यूज होता है, ये याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ऐसा आता ही आता है। और उस समय आप दिमाग लगाना चाहना स्टार्ट कर दो कि पाई माइनस थीटा लो कि पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लो, है कि नहीं, कुछ नहीं, याद रखिए एक ही चीज, यदि ये 16 जो नीचे बैठा है यदि इसके आधे से ज्यादा, यदि आधे से ज्यादा तो पाई माइनस थीटा, यदि उसके आधे से कम तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब बताइए 16 का आधा कितना 8, 8 यानी आधे से कम है तो यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा यूज होगा तो चल, इस ऐसा क्वेश्चन हो तो चुपचाप 2 को अभी हिलाएंगे नहीं हम लोग, 2 को टच भी नहीं करना। कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 16, कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16, कोई डाउट है क्या। अब आपको इसको किस में ब्रेक करना है, पाई अपॉन पाई बाय 2, पाई बाय 2 को भी आया हुआ, यदि सोच यहाँ पे 8 पाई माइनस पाई आया होगा और 16 जब अलग अलग होगा तो पाई बाय 2 ही आया होगा क्या, नहीं आया। यदि ये वाला, अच्छा इसको आपने इसको ब्रेक किया, कॉस स्क्वायर 8 पाई माइनस पाई अपॉन
16। और ये क्या है आपका, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का स्क्वायर, बोल 4 आपको पाई बाय 2 के फॉर्म में लाना है, बाद में पाई बाय 2 के फॉर्म में लाना है, मतलब 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 16, यस या नो। अब आप देख, आप सॉल्व कर इसको, कॉस स्क्वायर अलग अलग करते ही आपको ये पाई अपॉन 2 दिखा क्या, माइनस पाई अपॉन 16 दिखा क्या, नहीं दिखा। ये आपको इधर कॉस का स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई अपॉन 16 दिखा क्या। और ये कॉस पाई बाय 2 मतलब साइन, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 16। इधर क्या है, कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16, इधर क्या है, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 16, कुछ दिखा, इसकी और इसकी वैल्यू 1 और इसकी 1 प्लस 1 बराबर 2। कोई दिक्कत, मैंने क्या बोले कॉन्सेप्ट आपको, यदि इसके आधे से कम तो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, यदि इसके आधे से ज्यादा पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत। अब आइए एक क्वेश्चन आपके लिए, अब बताइएगा, ये आपके आधे से कम या ज्यादा 8 है, ये क्या 8 का आधा 4, आधे के से ज्यादा तो क्या यूज होगा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, क्या होगा पाई माइनस थीटा। बोल पाई माइनस थीटा कैसे पुराओगे, आपका यदि ये 8 पाई माइनस पाई अपॉन 8 हो जाए तो देख पाई माइनस थीटा ही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ऐसे तुरंत सोच लिए क्या हो जाएगा, इधर क्या है 1 प्लस ऑफ कॉस, यस या नो। अब इधर बताओ, इधर क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8, उसके बाद एक आ गया तो इसी को देख के चलोगे, ये 8 पाई है तो 8 पाई तो लाओ, फिर 8 पाई में क्या माइनस करोगे तो 5 पाई 3 पाई, इधर चुपचाप, 2 को तो हिलाना भी नहीं, आपको टच भी नहीं करना है बारह हमेशा। इधर है आपका 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, ये जो है ये हराने दे, उसके आप उधर आप सोच क्या हुआ होगा, प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, सुनना थोड़ा, ये जब अलग अलग करोगे तो पाई हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, यस या नो। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 8, ये बन जाएगा तो 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 8 बना क्या, सुनना थोड़ा, ये और ये क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये क्या दिख रहा है 1 माइनस, बोलना 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, यस या नो, दिख रहा है क्या। अच्छा ये अभी आपको नहीं दिखा, ये आपको हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये दिख रहा है अपने को साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, यदि साइन के फॉर्म में तो रोक, अभी और आसान हो सकता है क्वेश्चन, कैसे दिखाता हूं, क्या भी आप जानते हो क्या 1 माइनस वो जैसे 1 प्लस ऑफ कॉस 2x की फॉर्मूला क्या बोले थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है ना, यदि 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में ला सकते हो क्या, इसको क्या हो जाए बता, यदि यहाँ पे 2 हो जाए, इसको यहाँ पे 2 हो जाए तो आपको टोटल में 4 क्या होगा, यदि इसको मैं कॉस के फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर पाई बाय 4, ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर सोच क्या लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन 4, अब तो सबकी वैल्यू आसान है, पाई बाय 4 मतलब 45 सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे होगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही तो है ना, 1 माइनस कॉस 2x यही होगा, ये आपका पाई बाय 4, बताओ 1 अपॉन पाई बाय 4 की वैल्यू
1 माइनस 1/√2। अब अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, 3π/4 1 प्लस यानी माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस माइनस प्लस 1/√2 a प्लस बी और a माइनस बी। यस या नो? 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आप सॉल्व कर, 2 माइनस 1 1/2। आ रहा है क्या कोई ऑप्शन? याद रखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यदि इसके आधे से ज्यादा तो पाई माइनस थीटा, यदि इसके आधे से कम तो π/2 माइनस थीटा। याद रहेगा कॉन्सेप्ट? चलिए ऑल क्वेश्चन हो गया ना, सब कर दूं।